Hello बच्चों, let's take the question. So according to question, we have which of the following statement are correct for group 1 metal, right? हमें group 1 metals के लिए कुछ statements दिए हुए हैं A, B, C, D and we have to tell which one will be the correct statement for the question, right? तो सबसे पहले देख लेते हैं key concept, then we will see how we can do it. तो जो key concept है, it is based on group 1 metals, राइट इसमें जो नंबर ऑफ सबसे पहले देख लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं. वी हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड लास्ट वन दिस, राइट. तो देखो हमें बोला है कि इन सब का क्या होता है. फर्स्ट स्टेटमेंट में सब में 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर शेल में, प्रिसीडेड बाय अ क्लोज्ड शेल कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्लोज्ड शेल से प्रिसीड करते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इनका कन्फिग्रेशन देखते हैं. तो देखो जैसे हमारे पास अगर सोडियम है तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है. इट इज नियॉन 3s1. सिमिलरली लिथियम और सिमिलरली सारे एलिमेंट्स के लिए, एंड हेंस वी कैन से फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, राइट. सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें कह रहा है जो कंपाउंड्स होते हैं ग्रुप 1 मेटल के, दे आर जनरली आयनिक, राइट. जनरली आयनिक होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट solid in which as many ions of opposite charge surround each other as possible, right. So for this statement होता क्या है कि जो ये क्या होते हैं जनरली आयनिक होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं easily लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है. इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देते हैं, इसलिए वी कैन से दे एग्जिस्ट एट हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स, राइट. सो सेकंड भी स्टेटमेंट करेक्ट है. देन थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. तो इसमें कह रहे हैं कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर जनरली वाटर सोल्यूबल एंड वाइट अनलेस द आयंस आर कलर्ड, राइट. तो हमें बोला है कि जो कंपाउंड्स होते हैं जनरली वाटर सोल्यूबल होते हैं एंड दे आर वाइट ऑल्सो अनलेस जब तक कि अगर जो एनायंस होते हैं वो कलर्ड ना हो, ठीक है. तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे ग्रुप में नीचे जाते रहते हैं यानी कि नीचे की मूव करते हैं तो क्या होता है. तो जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी इट बिकम्स ग्रेटर देन लेटाइस एनर्जी, एंड हेंस वो क्या होते हैं इजिली वाटर सोल्यूबल बन जाते हैं. एंड हेंस वी कैन से कि स्टेटमेंट थर्ड इट इज ऑल्सो करेक्ट. देन वी हैव लास्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है जो रिएक्टिविटी होती है इट इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. वो लिथियम से सीजियम तक रिएक्टिविटी जो होती है इट इंक्रीज करती रहती है. या दिस इज अगेन टू रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज करती है, बिकॉज डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इजिली. क्यों, क्योंकि क्या होता है जो शेल होती है ना आउटर मोस्ट शेल वो क्या होती है बड़ी होती जाती है, और जैसे जैसे शेल बढ़ती जाती है तो इजीली हम इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते हैं, एंड हेंस वी कैन से जो रिएक्टिविटी है वो भी बहुत जल्दी लूज हो जाती है. सो फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. All these statements are correct. And this is our final answer to the question. I hope you understood. Thank you, students.